नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस बेहतरीन से प्लेटफॉर्म पे। आज हम स्टार्ट करेंगे मिक्सचर एलिगेशन की थर्ड क्लास। देखो भाई, मैं अब आपसे ना कुछ बातें करना चाहता हूं थोड़ी सी। चलो पहले ये बात बता देता हूं कि यह अपना प्रतापी बैच चलिया हुआ है, ठीक है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ एग्जाम ओरिएंटेड क्लासेज ने, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਇਹ मतलब ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ कोम्बो पैक है एक हिसाब नाल, और बहुत बेहतरीन कंटेंट है। और सिर्फ हमें नहीं एमसीक्यू कराते या कुछ एक पॉइंट कराते, जीरो लेवल तो लेके हायर लेवल तक चाहे कोई भी एग्जाम होवे ਤੁਹਾਡੇ अकॉर्डिंग वो क्रैक कर सकते हो ਤੁਸੀਂ। और बिल्कुल कल्ली कल्ली गल मैं कल्ला कल्ला पॉइंट ਅਸੀਂ क्लीयर किया होया ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ, ठीक है। चाहे वो जीके ਦਾ ਹੋਵੇ, चाहे मैथ ਹੋਵੇ, चाहे रीजनिंग ਹੋਵੇ, चाहे इंग्लिश ਹੋਵੇ, चाहे पंजाबी होवे, समझ आ गई। और चाहे कंप्यूटर होवे। हुण गल आ गई बई, यह मेरे एक इंस्टाग्राम आईडी है deep_प्रताप_academy, ठीक है। तुसीं इत्थे मैनूं फॉलो कर सकते हो, तो कोई भी डाउट होवे तुसीं मैनूं मैसेज करके इंस्टा ते पूछ सकते हो, उत्थे तुहानूं रिप्लाई मिल जूगा, ठीक है। हुण जो मैं गल कहना चाहुंदा वो ये है बई, देखो सीधी गल है, नॉर्मली जी गल है। मैं तुहानूं रिप्लाई जो कह रहा है, जिवें यार फोन आउंदे आ, अज किसी ने क्लास देखी बहुत दिनों बाद कह रहा सर थोड़ा चैनल पहला नहीं मिलिया, ठीक है, नहीं तो मेरा पेपर ये हो जाता ये हो जाता। देखो हुण मेरा चैनल उहदे ताईं चल के तो जाना नहीं, ठीक है। हुण क्या है गल सुनिए बई, जिहड़ा साडा चैनल है प्रताप अकैडमी, उत्थों ताईं चल के तो जाना नहीं, या थोड़ा चैनल आ वो, पहली गल तो ये थोड़ा चैनल है, थोड़े करके ही है, ठीक है, क्योंकि तुहानूं गल्लां समझ आ रही तां गल आ। हुण रही गल, तुसी मेरी एक रिक्वेस्ट मनो बई, देखो मैं थोनू जो गल आखी मैं कंप्लीट रीजनिंग कराऊंगा, बट यार एवें मजा नहीं आता। देखो मैं आपदा ऑफलाइन दा टाइम कढ के है ना थोनू, और बल्कि मेरे नाल पेड स्टूडेंट भी है, उन्हां दा भी मन जा महसूस करके भी असी क्यों पैसे भरे है ना, पेड रीजनिंग थोनू कंप्लीट मैं रीजनिंग करा रहा, ठीक है। तो यार थोड़ा भी फर्ज बनता है, इन्ना क फर्ज बनता है कि जेडे भी ग्रुपां च, व्हाट्सएप ग्रुप होवे, थोड़ा टैलीग्राम लिंक चैनल है या फेसबुक है या इंस्टाग्राम है, उत्थे तुसी चीज़ां शेयर कर सकते हो। इन्ना क यार तुसी अपने वल्लों कर ही सकते हो, ठीक है। ये मैं क्यों कह रहा, ये मैं एवें नहीं कह रहा कि तुसी कर दो बई, ठीक है। देखो ध्यान नाल सुनो, दो चीज़ां हुंदियां, एक तां मैं अगर तुहानूं इहदा वो करां, साडा मेनली फोकस रहिंदा है ओनली स्टडी। थोनू अगर एवें लगता है कि पंजाब च जिस तरीके नाल असी कंप्लीट चीज़ां करा रखियां, अगर किसी होर ने कराइयां तो वैल एंड गुड है, मैनूं दस देना, ठीक है। दूजे एक होर चीज़ दस देना, किसी का भी क्वेश्चन होवे बई, कोई भी अकैडमी का क्वेश्चन होवे, थोनू लगता है कि वो लैंदी हैगा, तुसीं एक बारी मैनूं भेज दिओ, आपां शॉर्ट ट्रिकां नाल उहनूं करन दी कोशिश करांगे, ठीक है। सब तो पहली गल, आपां वो भी सारे क्वेश्चन करांगे, कोई ये जी गल नहीं है किसी अकैडमी का क्वेश्चन नहीं हुंदा, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ना ही मैनू कोई मेरे ते उंगल चक सकता है कि तुसी साडा क्वेश्चन कराता, डोंट वरी, ठीक है। जो उन्हां दा अपना बनाया हुआ क्वेश्चन होगा वो पेपर च आउणा नहीं, है फिक्स है, ठीक है, समझ आ गया। आप प्रीवियस ईयर या अदर एग्जाम जिहड़े होने हुए उन्हां ते फोकस करांगे। छेती ही मैं सीरीज मतलब मॉक टेस्ट टाइप सीरीज स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है, मॉक टेस्ट टाइप। हुण एक बहुत मैसेज आए कि वो मैसेज सीगे कि सर लाइव क्लासेज ला लो, तो लाइव लई बई देखो तुसी मैनू कमेंट करना सारे, पहली गल तां यार क्लास नूं तुसी अपने ग्रुपां च और शेयर करना, ताकि मैनू भी मोटिवेशन मिलता रहे, और मेरा भी देखो मैं फुल ऑफ एनर्जी नाल होना है। हुण मेरे ऑफलाइन बैच ऑफ होया, मैं फिर भी आके मतलब तुसी तुहानूं मे भी टाइम दा, हुण ये वीडियो पता नहीं कदों पैनी है, बट जो टाइम है ना 6:15 दा हो चुका है, ठीक है। तुहानूं ऐ लगूगा मे भी ये शाम नूं पवे या रात नूं पवे, ठीक है। लेकिन ध्यान नाल सुनना, मैं अगर इन्ना क कर रहा तो यार थोड़ा इन्ना क फर्ज बनता है कि तुसी शेयर करो इनू मैक्सीमम टू मैक्सीमम। और जो चीज़ां मैं करा रहा तुसी एक बारी क्लासां लेके तो देखो, तुहानूं दोबारा मैं रेशियो करवाऊंगा, मैं गारंटी दिना, और वो भी जीरो लैवल तो एक एक क्वेश्चन करवाऊंगा। तुहानूं एवरेज दियां मैं 5 क्लासां देतियां, तुहानूं परसेंटेज भी कराऊंगा बेहतरीन लैवल का, ठीक है, परसेंटेज। अच्छा मिक्सचर एलिगेशन थोड़ा चलिया हुआ है, थोनों एवरेज मैं करातियां, अगलियां क्लासां भी छेती आ जाणगियां। रीजनिंग दे किन्ने टॉपिक कराते यार, देखो इन्ना तो तुसी वो करो, ठीक है। और बहुत जा मैक्सीमम तुसी अगर एंशंट हिस्टरी देखोगे, एंशंट हिस्टरी अंकित सर ने इन्नी वधिया पढ़ाती, और छेती ही पंजाब जीके किरणजोत मैम द्वारा पंजाबी च आनी स्टार्ट हो जूगी। जे तुसी कहोगे ये मैथ है जेड़ा रेशियो वगैरह, ये मैं दोबारा कराऊंगा, वो भी पंजाबी च करा दूंगा, ठीक है। और वो भी बिल्कुल शॉर्ट ट्रिकां नाल, तुहानूं कोई भी फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जे अगर मैं थोनू यार 50 to 60% अपने पेड का पोर्शन थोनू मैं यूट्यूब ते फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं असी, ठीक है, तो थोड़ा इन्ना फर्ज जरूर बनना चाहिए कि तुसी वीडियो नू मैक्सीमम टू मैक्सीमम शेयर करो।
ठीक है। आ मेरी थोड़े नाल रिक्वेस्ट है यार, देखो गल ये नहीं है कि व्यूज छड़ दो तुसी, व्यूज हुण कईयां ने यह लिख लेना भी व्यूज, गल ये हुंदी है यार एक कंटेंट रेडी करन च है ना, सारिਆਂ ਨੂੰ ਉਹ मतलब कि यूट्यूब ਤੇ ਆਪਾਂ किदां डिलीवर करना है बहुत टाइम लगता, और मैं अपना ऑफलाइन का टाइम कढ़ के अगर थोड़े लिए ये चीज़ां कर रहे हैं तो थोड़ा इन्ना फर्ज बनता है। ठीक है, बाकी थोड़ी मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं, आप पढ़ा देंगे, पढ़ाने तो कोई एडा वो नहीं है। ठीक है, चलो फिर आप शुरुआत करते हैं भाई, फिर कुछ नहीं है, जिस तरीके नाल मैं कराइया चीज़ां वो देख लो तुसी। क्वेश्चन की कह रहा सुनो, कह रहे एक फ्रैश वाटरमैलन च 90% पानी है, थोनों पता है कॉन्स्टेंट वैल्यू की तरफ तो प्रोसीड करना है। कॉन्स्टेंट वैल्यू कित्थे है, ध्यान नाल सुनना, अगर किसी चीज विच 90% पानी है तो उस चीज विच मान लो उस चीज विच हुण अगर ओदा वेट एक्स है तो उस चीज विच 10% पल्प रहूगा, बिल्कुल रहूगा जी 10% पल्प रहूगा। ठीक है, उस तो बाद इन्हें क्या आफ्टर सम टाइम वाटर विल बी 12%। ठीक है, कुछ समय बाद पानी हैगा जेड़ा वो 12% रह जाता है, ते जेड़ा हुण वेट हैगा वाटरमैलन दा, तरबूज दा, ठीक है, हदवाने दा, जो भी तुसी कहने हो, मतीरे दा वाटरमैलन दा जो भी वेट है ना, पंजाब च आपां हदवाना कह दिंदे आ, है ना, तरबूज कह दिंदे आ, है ना, मतीरा कह दिंदे आ, है ना, वो कितना हो जाता हुण 50 kg हो जाता है। अगे आ जाओ बई, ये 50 kg हो जाता है, ये 50 kg तो हो जाता है, बट ये विच पल्प कितना रह जाता है, इन्हें क्या ये विच अगर पानी 12% है तो पल्प कितना रहूगा। अगर कोई चीज अपने आप च 100% है, उहदे विच अगर 12% पानी होवे तो बाकी 88% जो चीज रहिंदी है ना वो कितनी है भाई, वो पल्प है। तो देखो आ भी पल्प हो गया भी, पहला तरबूज इन्ने x किलो का सीगा, हुण तरबूज 50 किलो का है, जदों x किलो का सी उदों 10% पल्प सीगा, मतलब पल्प थोड़ी चेंज होऊगा, मतलब एदा यार जेडे बी बू हुंदे आ, ध्यान नाल सुनना, जेडे बी हो गए, इहदे छिलक हो गए, वो थोड़ी चेंज होऊगा, इहदे बी पहला भी उन्ने ही सीगे जदों यह ताजा सीगा, ठीक है, ते हुण भी उन्ने ही हैगे जदों यह थोड़ा सुक गया। आई गल समझ चे, हुण ध्यान नाल सुनना मैं की कहना, ये भी पल्प हो गया, ये चेंज नहीं होना बई, आ चेंज नहीं होना। हुण 1 0 नाल 1 0, ये 88 5 किन्ने हुंदे आ, एक्स नाल जे गुणा करोगे 8 5 40, 8 5 40, मतलब 440 kg दा सीगा पहला तरबूज, याद रखियो, पहला मतीरा किन्ने दा सीगा 440 दा। हुण की पुछदा है, देन फाइंड द इनिशियली, आही पूछे बई, आंसर आ जाऊगा थोड़ा 440। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, समझ आ गई। अगे आ जाओ बई, आप कर लिया सी कल, आह भी कर लिया सी, आ देखो पंजाबी च ही पढ़ाने लग गया सॉरी सुनिए भाई, हिंदी च आ जाओ, कोई गल नहीं। देखो, इन ए मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, मिल्क और वाटर का मिक्सचर है जिहदे विच 26% पानी है, 26% की है पानी है, ध्यान नाल सुनना भाई, 26% पानी है, वाटर है, इधर गौर नाल सुनना बस जरा। आह मिक्सचर की चीज हैगी है जिहदे विच 26% पानी, इन्हें कहा जे 7 लीटर वाटर, सॉरी 7 लीटर मिक्सचर, हुण ना मिक्सचर कढ़िया आपां, इस कॉन्सैप्ट नूं थोड़ा जिहा अगली टाइप च होर समझाऊंगा मैं चंगे तरीके नाल, फिर तुहानूं समझ आऊगा। जदों आपां मिक्सचर कढ़दे आ ना, ध्यान नाल सुनना, मैं हुणे समझा दिंदा, कोई गल नहीं। बोतल 1 मिनट होल्ड बस, मान लो एक गिलास से थोड़ा पानी हैगा, ठीक है, ते थोड़ी दारू मिलाती, ध्यान नाल सुनना भाई, इस गिलास से थोड़ा पानी हैगा, थोड़ी दारू मिलाती, हुण इहनूं मिक्स करता, ये मिक्सचर हो गया। ठीक है, चलो कोई गल नहीं, दारू नूं रहण दो, मैं हुण जो गल कह रहा, मैं कहा भी इन्ना क पानी हैगा, इन्नी के इहदे विच सरबत मिलाती, ठीक है, ये सरबती वाला पानी मिल बन गया। हुण मैं इहनूं पीता, मैं की पीता, मिक्सचर पीता। हुण जो गौर नाल गल सुनना, जिस क्वांटिटी च, जेड़ी भी क्वांटिटी च आपां सरबत ते पानी मिलाया सीगा, जेड़ी भी क्वांटिटी च आपां सरबती ते पानी मिलाया सीगा, मैं यह जिहड़ा मिक्सचर है पीता भी उसे ही क्वांटिटी च। कहण दा भाव की है, देखो भी मान लो मैं क्या कोई मिक्सचर है, आ मिल्क हैगा, ठीक है, या मैं कहता ये वाटर हैगा,
ਤੇ ਆ ਸਰਬਤੀ ਮਿਲਾਤੀ। ਵਾਟਰ ਔਰ ਸਰਬਤੀ, ਵਾਟਰ ਦਾ ਰੇਸ਼ੀਓ ਸੀਗਾ 3, ਸਰਬਤੀ ਦਾ ਰੇਸ਼ੀਓ ਸੀਗਾ 2। ਹੁਣ ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕੱਢੂੰਗਾ, ਮਿਕਸਚਰ ਆਊਟ ਕਰੂੰਗਾ, ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਵਾਟਰ ਵੀ 3 ਰੇਸ਼ੀਓ ਚ ਨਿਕਲੂਗਾ ਤੇ ਸਰਬਤੀ 2 ਰੇਸ਼ੀਓ ਚ ਨਿਕਲੂਗੀ। मतलब सुनो ਹੁਣ हिंदी ਚ ਦੱਸ देना मैं, मतलब ये है कि जिस रेशियो में हम किसी चीज को मिक्स करते हैं, जब मिक्सचर निकालेंगे तो वो चीजें भी उसी रेशियो में निकलती हैं। समझ में आ गई है कि नहीं आई भाई? बात क्लियर है? रेशियो में, मैंने एग्जैक्ट क्वांटिटी की बात नहीं की। अब सुनिए, वाटर क्या है? 26% है। वाटर है 26% और 7 लीटर मिश्रण को निकालकर शुद्ध दूध से बदला जाता है। 7 लीटर मिश्रण को निकाला है, इधर देखिए 7 लीटर मिक्सचर को निकाला है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, और शुद्ध दूध से बदला जाता है। इसको हम 2-3 तरीकों से कर सकते हैं, लेकिन मैं आसान तरीके से ही कराऊंगा। अब इसने कहा अब नए मिश्रण में दूध, यहां पानी है। आप एक बात बताइए, 7 लीटर मिक्सचर शुद्ध दूध से बदल दिया जाता है, मतलब 7 लीटर मिक्सचर निकाला और इसमें शुद्ध दूध डाल दिया, मतलब प्योर मिल्क डाला। क्या इसमें पानी डाला? क्या हमने नहीं डाला। तो आप मुझे एक बात बताइए, वाटर कितने % ऐड होगा? तो आपने कहा सर वाटर तो 0% ऐड होगा। पहले वाटर कितना था? 26। अब ऐड कितना होगा? 0 होगा। और अंत में जब हमने इनको चेंज किया तो इसने बोला 76% क्या हो जाता है? मिल्क हो जाता है। 76% क्या हो जाता है? मिल्क हो जाता है। तो अगर 76% मिल्क है, आपको पता है कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, अगर 76% मिल्क है तो वाटर कितना रहेगा एंड में? 24%। तो बीच में आ जाएगा आपका 24%। देखो अब क्या चीजें हैं, कुछ भी तो नहीं है। अब देखो बड़े में से छोटी घटा दो, ये हो गया 24। बड़े में से सर 24 घटा दो, छोटी घटा दो, ये हो गया 2। अब आप एक बात बताइए, इधर देखिए अगर मैं इसको काट दूंगा तो ये क्या आ गया? 12:1 आ गया। अब ये मिक्सचर है पूरे का पूरा, ये वो चीज है जो मिलाई गई है। तो 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 7। कितने मल्टीपल पे है? 7 मल्टीपल पे। तो इसका मतलब इनिशियली मिक्सचर कितना था? 84 था। 84 था। याद रखना। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? आशा करता हूं आपको समझ आ रही होगी। और दूसरा, अभी मैंने बोला भाई आप लाइव के लिए बोल रहे हैं, लाइव के लिए देखो लाइव क्लास स्टार्ट कर देंगे, लेकिन ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है शेयर करने की। देखो पता क्या होता है, चीजें तो हमेशा मोटिवेशन से ही चलती हैं, मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहा हूं, लेकिन ये तब एहसास होता है जब ऐसे बच्चों का फोन आता है। इसलिए मुझे आज बोलना पड़ा है ना। आपको इतनी अच्छी अच्छी चीजें पढ़ाई जा रही हैं, अगर आपको समझ आ रही हैं तो यार जरूर शेयर करो अपने ग्रुप्स में, अपने फ्रेंड्स के साथ। ऐसा मत करो ना। आगे आ जाइए। ये कर लिया था हमने, बदली गई, ये कल कर लिया था। आगे आ जाइए। ये देखो, ये आप अपने आप करेंगे, यहां पे खाली हो रही हैं चीजें, यहां पे खाली हो रही हैं चीजें। इस चीज को आप अपने आप करेंगे कि पहले 70% दूध को खाली किया गया, फिर 30% पानी, मतलब वैंकेट चीजें रख लेंगे, और यहां भी खाली हो रही है चीजें, तो तीनों चीजों पे वैंकेट आ जाएगा, खाली हो जाएगा। आगे आ जाइए। मतलब कभी भी 2 चीजों को मिलाया जाता है तो ऐसा ही होता है। ये देखिए भाई, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बात को आप नोट करिए। अब मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं कि मान लो यहां पे कोई चीज है, यहां पे अगर कोई चीज x है, यहां भी वही चीज x रहेगी और यहां भी x ही रहेगी, और यहां पे जो रेशियो आएगा, ध्यान से सुनना, जो रेशियो आता है वो इनके डिफरेंस में डिवाइड होता है। भाई जो रेशियो आता है ना वो इनके डिफरेंस में डिवाइड होता है, ये बात याद रखना। इसका क्या मतलब है, अब आपको मैं चीजें बताता हूं। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है एक प्रकार के तरल में, एक प्रकार के लिक्विड में 18% दूध है। लो, एक प्रकार के लिक्विड में 18% दूध है। एक प्रकार के लिक्विड में 18% क्या है? दूध है। एक प्रकार के लिक्विड में क्या है? 18% दूध है। आई बात समझ में? 18% क्या है? दूध है। अब देखिए, एक प्रकार के लिक्विड में अगर 18% दूध है, ये आ गया दूध, 18% मिल्क है, सुनिए, और दूसरे प्रकार में 42% मिल्क है, ये लो 42% मिल्क आ गया। अब सुनो जो बात मैं कहना चाह रहा हूं। इसने बोला पहले द्रव का 7 भाग और दूसरे द्रव का 17 भाग भर सकता है। देखो, पहले द्रव का
7 भाग और दूसरे द्रव का 17 भाग, मतलब पहले द्रव से, मतलब पहले लिक्विड से 7 रेशियो और दूसरे लिक्विड से 17 रेशियो होना चाहिए। ठीक है, तो इसने बोला नए मिश्रण में दूध का प्रतिशत, मतलब ये बीच की वैल्यू पूछी है नए मिश्रण में। तो आपने देखा 7 और 17 इनका डिफरेंस कितना है बताइए मुझे, यहां से लेके यहां तक डिफरेंस कितना है, 24 है। अब इस 24 को ना, ध्यान सुनो भाई, ये जो डिफरेंस आया याद रख लो आप, इस क्वेश्चन को करने का तरीके ही यही है कि इस डिफरेंस को 7 रेशियो, इसमें इस डिफरेंस को 7 रेशियो 17 में कन्वर्ट कर दो तो कितना आ जाएगा, ये टोटल कितना है 24, और क्वेश्चन ने भी कितना दिया है 24 ही दिया है, कितने मल्टीपल पे है 1 मल्टीपल पे, तो इसका मतलब 7 का भी 1 मल्टीप्लाई, 7 का भी 1 के साथ मल्टीप्लाई तो 7 आ गया, 17 का भी 1 के साथ मल्टीप्लाई तो 17 आ गया। तो कहने का मतलब यहाँ कितना आएगा, यहाँ भी 7 आ जाएगा 1 से मल्टीप्लाई करके, और यहाँ कितना आएगा, यहाँ भी 17 आ जाएगा 1 से मल्टीप्लाई करके। अब देखो एक संख्या इससे बड़ी, अब देखो यहां ये छोटी है तो यहां जो भी संख्या रहेगी वो इस 18 के साथ ऐड करके कितना आना चाहिए, इधर देखिए इस यहां पे ये बड़ी, इधर देखो पहले मैं मेरी बात को गौर से सुना, इधर देखिए यहां जो संख्या आएगी, इधर देखिए यहां ये 17 आया, पहले पूरी बात को गौर से सुनना, ये 17 आ गया, ये यहां पे 7 आ गया, तो ये 7 क्या आया, इसमें से इसको घटाएंगे तो यहां 35 आएगा, तभी ये 7 बनेगा कि नहीं बनेगा। अगर 42 में से मैं 35 को माइनस कर दूंगा तभी ये 7 होगा कि नहीं आएगा, और 18 में ये 17 ऐड कर दूंगा तभी 35 आएगा, मतलब इस बार ये बड़ी हो गई। नहीं समझ पा रहे हो, मैं बताता हूं, ध्यान दोबारा सुनना, मुझे पता लगता है कि मुझे जब ऐसा लगता है ना कि आपको समझ नहीं आई तो मैं चाहता हूं कि दोबारा समझे। इधर देखिए भाई, ये है 18, ये क्या है 18, ठीक है, उसके बाद क्या है 42 और रेशियो हमारे पास क्या आ गया 7 रेशियो 17 आ गया। आप एक बात बताइए, यहां जो संख्या आएगी वो इससे बड़ी होगी इससे छोटी होगी, तो बड़ी में से छोटी घटाते हैं, मतलब अगर मैं 42 में से क्या घटाऊं कि मेरे पास 7 आ जाए, ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे 35, क्या बोलेंगे 35, समझ में आ गया। अब 35 में से मैं क्या घटाऊं कि 17 आ जाए, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, उस मिक्सचर का आंसर क्या आ जाएगा भाई 35 आ जाएगा। आशा करता हूं आपको समझ आई होगी, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई। आगे आ जाइए, सेम क्वेश्चन ये है, ये आप एक बार अपने आप करने का प्रयास करें क्योंकि मैं सारी चीजें लेके आया हूं। इधर देखिए, मैं नहीं चाहता कि यार आप किसी भी चीज में अटकें। बस इसने बोला 15% मिल्क है और अदर कंटेंट 20% मिल्क है। इधर देखिए भाई, अगर मैं बात करता हूं, यहीं पे आ जाइए आप, किसी चीज को अगर आपने देखना है कि 15% मिल्क है, कि सर 15% क्या है, मिल्क है, और 20% यहां पे मिल्क है। 15% मिल्क है और 20% यहां पे मिल्क है। कह रहा है ए पहले दर्ब में, देखिए पहले क्या था 4 रेशियो में है और ये 11 भाग मतलब 11 रेशियो में है। इनका टोटल कितना है 15, इस टोटल को छोड़ दीजिए, मतलब ये 4 रेशियो 11 आएगा ना, वो इनके डिफरेंस में डिवाइड करना है हमने। इनका डिफरेंस कितना है 5, तो आप क्या करेंगे, इधर देखिए इस 5 को इन 2 भागों में डिवाइड करेंगे, किस किस में 4 रेशियो 11 में। कैसे डिवाइड करेंगे, आपने कहा सर टोटल है 15 और 15 की वैल्यू कितनी दे रखी है 5, एक्चुअल में 5 है वैल्यू, तो 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप इसका भी 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 4/3 और ये कितना आ जाएगा 11/3। आगे बात समझ में, ये कितना आ जाएगा 11/3। अब यहां पे भी क्या आएगा, इधर देखिए यहां पे आएगा 4/3 आपका, अगर 1/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहां भी क्या आएगा आपका 11/3 जब आप 1/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहां तक किसी को कोई भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए, समझ आ गया। अब एक इससे बड़ी होगी तो एक इससे छोटी होगी, तो ध्यान से सुनना भाई, यहां पे अगर मैं 20 में से 4/3 माइनस कर देता हूं, अगर 20 में से 4/3 माइनस कर देता हूं
तो यहाँ पे कितना आएगा, तो आप बोलेंगे सर अगर मैं 20 में से, आपको ना भी पता हो तो आप ऐसा कर सकते हैं, इस चीज को क्या लिख सकते हैं, इस चीज को आप और क्या लिख सकते हैं। चलो पहले तो आप 20 में से 4/3 को माइनस करने का प्रावधान बताता हूं मैं। इधर देखिए, तो आपने बोला सर इधर आ गया 60 और बटे में 4 और बटे में कितना आ गया 3, तो क्या आ गया 56/3। आंसर आपका कितना आ गया 56/3। यहां तक कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए किसी को भी। आशा करता हूं आपको समझ आई होगी। अगर ना समझ आए तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं भाई, पूछ सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं जो इनका डिफरेंस होता है ना, उसी में डिवाइड करना है। अब ये चीजें जो है ना, ये देखो यार मैंने क्लास में बता रखी है बहुत अच्छे से। आगे आ जाइए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये बहुत अच्छा है। कह रहा है इन ए डिल्यूटेड पतला अल्कोहल के मिश्रण में, ठीक है, पतला अल्कोहल, एक अल्कोहल के मिश्रण में 8 लीटर अल्कोहल है और शेष कितना है, पानी है। कह रहे इस मिश्रण में कुछ मात्रा में पानी के साथ बदल दिया जाता है और एक नया मिश्रण तैयार किया जाता है जिसमें 30% अल्कोहल है। वेरी गुड। अगर 30% अल्कोहल है तो ज्ञात कीजिए अल्कोहल द्वारा मिश्रण की कितनी मात्रा में परिवर्तन किया गया यदि शुरू में पानी। सबसे पहली बात तो अब आप मुझे एक बात बताइए, टोटल क्वांटिटी कितनी हो गई, टोटल क्वांटिटी कितनी हो गई। अरे एक बात बताइए, इसमें क्या है, अल्कोहल है और क्या है, वाटर है। अब शुरू में एक बात बताइए, 8 लीटर अल्कोहल थी और 32 लीटर अगर पानी है, तो टोटल ये कितना हो गया भाई, टोटल कितना हो गया ये सर, टोटल तो 40 हो गया। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी किसी को नहीं होनी चाहिए। अब आप खुद देख लीजिए, टोटल अगर 40 हो गया, आप खुद मुझे एक इम्तिहान से एक बात बताइए। इसने बोला अगर 8 लीटर पानी है, सुनिए, अगर 8 लीटर पानी है और एंड में भी इसने क्या बोला, सॉरी 8 लीटर अल्कोहल है और यहां पे भी मिक्स एंड में क्या है, अल्कोहल हो जाए, तो ध्यान से सुनो, 8 लीटर का क्या मतलब है, अल्कोहल, मतलब 40 लीटर में से अगर 8 लीटर अल्कोहल है तो कितना परसेंटेज आ गया, आपने कहा सर 20% आ गया। कितने परसेंट आ गया सर, सर 20% आ गया। यहां तक कोई दिक्कत है क्या, सर 20% आ गया। तो पहले 20% अल्कोहल थी, अब कितनी अल्कोहल मिलाई आपको नहीं पता, और एंड में कितना हो जाए 30%। अब यहां कितनी अल्कोहल मिलाई है हमने, ये अल्कोहल है, ध्यान से सुनना, और कितनी अल्कोहल मिलाई है आपको नहीं पता। एक बार के लिए हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। आप देखिए, कह रहा है कि पतले अल्कोहल के मिश्रण में 8 लीटर अल्कोहल है, ठीक है, 8 लीटर अल्कोहल है और शेष क्या है, पानी है। इस मिश्रण की कुछ मात्रा को पानी के साथ बदल दिया जाता है। पानी के साथ बदला क्या, चलो ठीक है, ये बात भी हम नोट करेंगे। पानी के साथ बदल दिया जाता है और एक नया मिश्रण तैयार किया जाता है जिसमें 30% अल्कोहल हो। तो ज्ञात कीजिए अल्कोहल द्वारा मिश्रण की कितनी मात्रा में, नहीं भाई, अल्कोहल के द्वारा मिश्रण में कितनी मात्रा में, या तो यहां पानी आएगा, यहां अल्कोहल आएगी। भाई क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, तो आप इसको ऐसे कर लीजिए, यहां पे अल्कोहल कर लीजिए, चेंज विद अल्कोहल, यहां पे अल्कोहल कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए अल्कोहल, तो अल्कोहल ही चेंज किया है हमने, अल्कोहल के साथ ही मिलाया, तो ये 100% हो गया कि नहीं हो गया। अब बड़े में से छोटा माइनस कर दीजिए, ये आ गया 70 और ये कितना आ गया 10। जब आप इसको काटेंगे तो टोटल ये कितना हो गया, 8 लीटर मिक्सचर हो गया। लेकिन क्वेश्चन ने कितना कहा है उस बात पे ध्यान दीजिए। क्वेश्चन ने कहा है सर 8 नहीं है मिक्सचर, मिक्सचर तो सर 40 है। सर कितने मल्टीपल पे है, 5 मल्टीपल पे है। तो इसने क्या बोला है, इसने बोला कितने लीटर को हमने चेंज किया, तो ये चेंज वाली क्वांटिटी आंसर आ जाएगा आपका 5। यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है, बेहतरीन लेवल का। आगे आ जाइए, बहुत ही इम्तिहान से देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है किरण के व्यय और बचत का अनुपात। देखिए सबसे पहली बात तो मुझे ये बताइए, कोई चीज, ये इनकम है, ये क्या है आपकी इनकम है। इनकम क्या होती है आपका, एक्सपेंडिचर, और क्या होता है आपका सेविंग। ये बात आपने हमेशा याद रखनी है, यही बात है। इनकम क्या होती है आपका एक्सपेंडिचर, और क्या होता है आपका सेविंग। अब इधर देखिए, अगर ऐसी बात है, अब इसने कहा यदि
उसकी आय में, किरण की आय में कितने % की वृद्धि हो गई सर? आय में, इनकम में 35% की वृद्धि हो गई। अब आप एक बात बताइए, मिक्सचर क्या होता है? किन्हीं दो चीजों को मिलाना ही तो मिक्सचर है। अब आप एक बात बताइए, एक्सपेंडिचर और इनकम इसी का हिस्सा तो होते हैं। तो इसने बोला 35% तो इनकम बढ़ गई, 35% तो क्या बढ़ गई? इनकम बढ़ गई। भाई इसने ये बात बोली है, इधर देखिए 35% इनकम बढ़ गई, ये बात याद रखना बस। और खर्चा कितने % बढ़ गया? खर्चा कितने % बढ़ गया? खर्चा कितने % बढ़ गया भाई? खर्चा कितने % बढ़ गया? सर एक्सपेंडिचर, इतने फोन आ रहे हैं, एक्सपेंडिचर कितने % बढ़ गया? एक्सपेंडिचर बढ़ गया आपका 26%। ये एक्सपेंडिचर बढ़ गया। अब इसने बोला तो बचत में कितने % की वृद्धि होती है? अच्छा यहां भी इंक्रीज दिया, तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। आप मुझे बताइए एक्सपेंडिचर कितना बढ़ गया? एक्सपेंडिचर आपका बढ़ गया 26%। टोटल इनकम यहां आ गई, क्योंकि इनकम आएगी, इनकम में से ही तो एक्सपेंडिचर होता है और इनकम में से ही सेविंग होती है। अब ये मत समझ लेना यहां इनकम, यहां इनकम, यहां इनकम। भाई मैंने क्या बोला? एलिगेशन का मतलब ये कि नहीं, दो चीजों को मिला के उन दो चीजों में से निकली हुई चीज तो यही हो गया। अब ये क्या हो गया? इधर देखिए ध्यान से सुनना, इनका रेशियो क्या है? इनका रेशियो क्या है? इनका रेशियो क्या है भाई? एक्सपेंडिचर और देखिए व्यय, मतलब खर्चे का और व्यय का क्या है? यहां पे सेविंग आएगा, ये खर्चा आ गया एक्सपेंडिचर, ये सेविंग आ जाएगी। अब आप एक बात बताइए, 35 में से अगर 26 गए, 5 4 9 होता है, एक्चुअल में इसकी वैल्यू 9 है, मतलब 3 की वैल्यू 9 है कि नहीं है? तो 3 मल्टीप्लाई पे, तो 4 की वैल्यू भी 3 मल्टीपल पे होगी, तो ये 12 हो गया। तो 35 में से 12 को ऐड कर दीजिए। क्यों ऐड करना है? क्योंकि एक संख्या बड़ी तो एक छोटी होगी। जब आपने ऐड किया तो आंसर आ गया कि सर 47% आपका सेविंग भी इंक्रीज हो जाएगी। ये थे भाई बेहतरीन लेवल के क्वेश्चन। आप थोड़ा सा आज आपको क्लास टफ लग रही होगी, लेकिन ये नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन है भाई, और ये एग्जाम में आते हैं। क्या कह रहा हूं मैं? ध्यान से सुनना। 4:3 में आया, 3 की वैल्यू 9 है सर, क्योंकि 35 में से हमने 26 को माइनस किया तो 9 आ गया, और 4 की वैल्यू 12 हो गई, तो यहां पे 47 आ गया। आगे आ जाइए, सेम क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप करेंगे, ठीक है, और कमेंट में जवाब देंगे। ये लो भाई, आपका ये टाइप हो गया कंप्लीट, ये टाइप होता है आपका कंप्लीट। ये आप कमेंट में इसका जवाब देंगे, सेम ऐसे ही करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। ये टाइप आपका होता है कंप्लीट। अब नेक्स्ट टाइप करेंगे हम बेहतरीन लेवल से, लेकिन डिपेंड आपके, मैंने आपको, मैं फिर से बोल रहा हूं, डिपेंड किस पे करता है? डिपेंड करता है आपके शेयरिंग पे। थैंक यू सो मच।